टीचिंग ऑफ ग्रामर, ये आपका आज टीचिंग ऑफ ग्रामर, कल टीचिंग ऑफ कॉम्पोजिशन और परसों कुछ बचा कुछ मुझे मिलेगा टीचिंग मेथड्स में इधर उधर के पेपर से, तो वो मैं क्वेश्चन में कवर करा दूंगी, ठीक है। चलो, ये सब बेसिक आपको पता है, इसमें लर्न करने वाली बातें है ही नहीं। ग्रामर इज अ कलेक्शन ऑफ रूल्स रिलेटिंग टू अ लैंग्वेज, मतलब भाषा का जो सिस्टम होता है वो ग्रामर होता है। इट इज द सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज। सिस्टम मतलब कैसे क्या करते हैं, मतलब किसको किससे जोड़ते हैं तो क्या मीनिंग निकलता है, यही तो सिस्टम है। द स्टडी ऑफ ग्रामर हेल्प्स इन कम्युनिकेशन। हम अपनी बात कह पाए, सामने वाले तक पहुंचा सकें, उसके लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। ग्रामर में देखो फोनोलॉजी आ जाता है, मॉर्फोलॉजी आ जाता है। क्या होता है मॉर्फोलॉजी? अपन शब्द बनाते हैं सिंगर या सिंगिंग, तो उसका रूट वर्ड है सिंग। उस जड़ में, जैसे जड़ में से कोई चीज उगकर ऊपर आती है, वैसे एक रूट वर्ड होता है, उससे कई कई सिंगर बनाया, सिंगिंग बनाया, कुछ भी बनाया, है ना, सॉन्ग, व्हाटएवर। सो सॉन्ग इज अ सेपरेट वर्ड, बट सिंग, सिंगिंग, सिंगर, ये सारी चीजें आपके मॉर्फ। अब सिंग में आपने ई आर नाम की टुकड़ी जोड़ी, वो एक मॉर्फीम है। सिंगिंग में आपने आईएनजी जोड़ी, वो एक मॉर्फीम है। मॉर्फीम वो टुकड़ियां होती हैं जो कि रूट वर्ड में जाकर जुड़ जाती हैं, और उनका अध्ययन मॉर्फोलॉजी होता है। शब्दों के रचना या बनावट का अध्ययन मॉर्फोलॉजी होता है। तो सिंटैक्स, सिंटैक्स मतलब कि आप किसको किससे, पहले ये आएगा। इंग्लिश का सिंटैक्स क्या है? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। हिंदी का सिंटैक्स क्या है? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वो आएगा कर्म, ऑब्जेक्ट आएगा, मैंने खाना, फिर क्रिया बाद में जाएगा खाया। ये सब सिंटैक्स है। सिमेंटिक्स, अर्थ का आपने सिंटैक्स तो बहुत बढ़िया जोड़ा, पर सिमेंटिक्स में गड़बड़ हो गया। अपन बार बार क्लास में एक एग्जांपल देखते हैं, द कैट सैट ऑन द मैट, तो ठीक है, द कैट सैट ऑन द मैट, वही हम बनाते हैं, द मैट सैट ऑन द कैट। तो सिंटैक्स तो ठीक है, बट सिमेंटिक्स डिस्टर्ब हो गया, मीनिंग डिस्टर्ब हो गया कहीं। ये सारा ग्रामर में आता है। एम्स ऑफ टीचिंग ग्रामर, ग्रामर क्यों पढ़ाई जाती है? टू मेक लैंग्वेज लर्नर्स थिंक। इसके बाद क्या आएगा? इसको मैं कैसे बोलूं, मैं ये बोलना चाहता हूं, इसको मैं कैसे सेंटेंस में डालूं, ये सारा। टू मेक लैंग्वेज लर्नर्स थिंक साइंटिफिकली अबाउट अ लैंग्वेज। किसको किससे जोड़ने से क्या मतलब निकलता है, ये चीज। टू हेल्प लर्नर्स स्पीक grammatically following proper rules। ग्रामर से जुड़े हुए जितने भी नियम हैं उनको प्रॉपर तरीके से सीखना और फिर उसे अप्लाई करना। तीसरा, टू हेल्प लर्नर्स अंडरस्टैंड द करेक्ट पैटर्न्स ऑफ द लैंग्वेज, जिसको अपन स्ट्रक्चर्स कहते हैं। वो स्ट्रक्चर्स प्रॉपरली भाषा सीखने वाला सीखे, विदाउट हैविंग टू डू रोट लर्निंग, पर रटना भी ना पड़े, रोट लर्निंग, रटना भी ना पड़े। ये सारा एम्स है ग्रामर सिखाने का। डिसएडवांटेजेस क्या है? देखो, हमेशा आपको लैंग्वेज से रिलेटेड जो क्रिटिक्स हैं वो कहेंगे, उनके पास एक तुर्क का पत्ता हमेशा हाथ में रहता है। वो कहते व्याकरण के खिलाफ, वो कहते हैं जब बच्चा फर्स्ट लैंग्वेज सीखता है तो वो कौन सा ग्रामर सीख रहा है, तो उसने तो बिना ग्रामर सीखे लैंग्वेज सीखा है ना, तो वही तरीका क्यों नहीं इस्तेमाल
इस्तेमाल किया जा सकता लैंग्वेज लर्निंग में, ग्रामर को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है, ये उनका आर्ग्यूमेंट रहता है। इसलिए डिसएडवांटेजेस क्या है ग्रामर के? सबसे पहले इट इज एन ऑब्स्टेकल, ये बाधा है टू स्पॉन्टेनियसली लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज। किसी भाषा को सुन सुनकर सीखा जा सकता है, उसके और तरीके हैं सीखने के। ग्रामर को सीखना एक प्रकार का बाधा पैदा कर देता है। It does not help in fluency of speech and writing. कितना ही ग्रामर सीख लो, वो जो फ्लो में लिखना और बोलना वो ग्रामर से नहीं आता। ग्रामर does not provide ideas, thoughts, क्योंकि लैंग्वेज में क्या होता है, आपको वो चीज कनेक्ट करनी पड़ती है। आपका एक आइडिया है और उसको आपको कनेक्ट करके बोलना है। वो बीच का जो गैप है ना, वहां पर ग्रामर फेल हो जाता है। आप बोलना तो चाहते हो और स्ट्रक्चर भी है, पर फिर भी उसको क्विकली कनेक्ट करके बोलना, क्योंकि हम मातृभाषा में सोचते हैं फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं और उसमें गड़बड़ हो जाता है सारा। ग्रामर डज नॉट प्रोवाइड आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स टू लैंग्वेज लर्नर्स। भाई वोकैबुलरी नहीं होती तो लैंग्वेज लर्नर्स सिर्फ ग्रामर सीख कर उनका काम नहीं चलता। Thus they are not able to express themselves. जो कहना चाहते हैं वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। लैंग्वेज दो चीजें होती हैं, लैंग्वेज में वोकैबुलरी होती है और लैंग्वेज में सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स आपका ग्रामर से जुड़ा हुआ है और वोकैबुलरी तो आपके पास टॉक में ढेर सारे शब्द होने चाहिए जिसको कि आप यूज कर सको। तो language is the sum total of ideas and notions which are, and grammar deals only with a limited part of it. Grammar सारा का सारा काम नहीं कर पाता। Principles of teaching grammar, आप ट्रांसलेशन के थ्रू करा सकते हो। ग्रामर बेस्ड ट्रांसलेशंस अनुवाद कराओ, ऑडियो विजुअल एड्स यूज कर सकते हो। जहां जरूरत पड़े मातृभाषा को भी चलने दो, मदर टंग को भी चलने दो। इट शुड बी टॉट, ग्रामर सिखाने से पहले एज ऑफ द लर्नर और मेंटल स्टेज ऑफ द लर्नर, दोनों चीजें आवश्यक है। इट शुड बी टॉट कीपिंग इन माइंड द एज एंड मेंटल एबिलिटी ऑफ लर्नर्स। इसीलिए स्कूल्स में पहले वो ग्रामर का इतना कराते हैं, इवन जिन स्कूल्स में फ्रॉम द बिगिनिंग ग्रामर चलता है क्लास 1 से, तो वहां पर फर्स्ट से फोर्थ तक इतना कराएंगे, फिर 5th to 7th ये वाले टॉपिक्स कराएंगे, फिर वो सारे टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करते हैं। तो लैंग्वेज लैब्स शुड बी यूज्ड, जहां पर की साउंड्स वगैरह, फोनेटिक्स, ये सारी चीजें ट्रेन होती है। प्रैक्टिस एंड ड्रिल शुड बी एनकरेज्ड। ये तो प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग है। मेथड्स क्या है? ग्रामर टीचिंग मेथड्स क्या है? ट्रेडिशनल मेथड, देखो मेथड्स बेसिकली जब हम ग्रामर की बात करते हैं तो ग्रामर या तो वो बिल्कुल वो थ्योरेटिकल ग्रामर होगा या एक प्रैक्टिकल ग्रामर होगा, है ना। वो थ्योरेटिकल रूल्स पर चलेगा और दूसरा फंक्शनल होगा जो कि यूजेज पर ज्यादा बेस रखेगा अपना। द ट्रेडिशनल मेथड, ये टेक्स्ट बुक्स यूज करेगा। इट यूजेस टेक्स्ट बुक्स टू टीच द रूल्स ऑफ ग्रामर। इसमें पहले रूल्स सिखाया जाता है, फिर उदाहरण दिया जाता है और नेक्स्ट स्टेज में प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस दी जाती है ना। पहले रूल्स समझाओ, फिर उन रूल्स के एग्जांपल्स दो और फिर उनको प्रैक्टिस एक्सरसाइज दो। ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है। इसका डीमेरिट ये है, ये चूहा कितनी बार ऊपर नीचे जाएगा, बार बार बाहर निकल के वापस जा रहा है। क्या खा के कुछ नीचे गया है क्या? जाने क्या लेने, बार बार आ रहा है ना, वो चौथी बार है। तो स्ट्रेस ऑन रोट लर्निंग, ग्रामर सिखाने की ट्रेडिशनल जो मेथड है इसमें रटंत विद
विद्या को बहुत महत्व दिया जाता है। लर्नर्स फाइंड इट बोरिंग, क्योंकि ये रूल्स सीखना बड़ा बोर काम होता है। बिकॉज लर्निंग रूल्स इज अ डल टास्क। इट डज नॉट प्रोसीड फ्रॉम नोन टू अननोन। लर्निंग के लिए नोन, आप उस बारे में इतना तो जानते हो, अब यहाँ से ग्रेजुअली आपको अननोन एरिया में ले जाया जाए, वो नहीं होता। पूरा ही अननोन से शुरू करते हैं। तो इसलिए इट डज नॉट प्रोसीड फ्रॉम नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इसलिए ये इसका डीमेरिट ट्रेडिशनल मेथड का। अब अगला आपका इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। ओके, दोनों का। इंडक्टिव इज इक्वल टू एग्जाम्पल टू रूल्स और डिडक्टिव इज इक्वल टू रूल्स टू एग्जाम्पल। ये अपन बहुत पहले कर चुके हैं, मेथड्स में छोड़ दो। The inductive and deductive method is one of the best methods for teaching English grammar. Language ज़्यादा अच्छे से तब हम सीख पाते हैं जब हम ग्रामर को इंडक्टिवली सीखें और हम लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। लैंग्वेज कैन बी प्रॉपरली लर्न थ्रू इट्स यूज rather than by rules. But although rules can be learned inductively, उन्हें फिर प्रैक्टिस भी करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। अच्छा, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, डिड्यूस करना। It is better to teach grammar inductively. This can be done through systematic presentations of examples. इसका मेरिट क्या है? इसमें और कुछ दम नहीं है। मेरिट्स पूछ सकते हैं कि ये इंडक्टिव डिडक्टिव ग्रामर का मेरिट क्या है, तो ये साइकोलॉजिकल बातों को ध्यान में रखता है, एजुकेशनल बातों को ध्यान में रखता है। बेस्ड ऑन एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, मेक्स टीचिंग एंड लर्निंग इजी एंड इंटरेस्टिंग। एंड इसमें मेमोराइज, वो जो पहला वाला ट्रेडिशनल मेथड है उसमें तो बहुत ज़्यादा मेमोराइजेशन है, इसमें मेमोराइजेशन नहीं है। डज नॉट एनकरेज मेमोराइजेशन ऑफ रूल्स। डीमेरिट्स क्या है? केवल शुरू में ये मेथड काम आ सकता है। ओनली एप्लीकेबल इन अर्ली स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, बाद में काम नहीं आता। इनकम्प्लीट मेथड है और इसमें बोलना, ओरल को इग्नोर कर दिया जाता है। एक ही स्ट्रक्चर या पैटर्न को रिपीटेडली प्रैक्टिस करना, इसे ज्यादा एनकरेज नहीं किया जाता। ये डीमेरिट्स वगैरह तो रटना पड़ेगा, इसके वो है, उसके वो है। इंसिडेंटल मेथड, इसका दूसरा नाम है रेफरेंस या कोरिलेशन मेथड। पहले रूल्स अलग से सिखाते हैं और टेक्स्ट अलग से। ग्रामर का अलग क्लास होगा और टेक्स्ट का अलग क्लास होगा। जब हम लोग पढ़ते थे तो हमको ऐसे पढ़ाते थे, टेक्स्ट, हाँ, टेक्स्ट अलग, ग्रामर क्लास अलग। डीमेरिट्स, it is an incomplete method and does not promote proper learning. इन्होंने अभी तक देखो ये ग्रामर के किसी मेथड के ऊपर कुछ भी नहीं पूछा। जो पास्ट ईयर्स पेपर्स हैं उसमें इस वाले पोर्शन पे लगभग क्वेश्चन है ही नहीं एक्चुअली, तो इतनी गहराई में नहीं जाएंगे। तो ऊपर का जो वो फर्स्ट सेकंड पेज जो है ना, उतना सा भी ढंग से कर लोगे तो इट इज इनफ। तो इनफॉर्मल मेथड, ग्रामर इज टॉट थ्रू यूसेज, यूज करते रहो, रूल्स नहीं सिखाते। LSRW को बार बार प्रैक्टिस कराते हैं। इनफॉर्मल मेथड में टाइम बहुत लगता है, मेहनत बहुत लगती है, सारे रूल्स सिखाए भी नहीं जा सकते इस मेथड के थ्रू। स्टूडेंट्स को सिस्टमैटिक रूल्स ऑफ ग्रामर पता नहीं रहता। हम लोग जो पढ़े हैं वो यही है इनफॉर्मल मेथड। हम लोग बैठ के रूल्स नहीं कराते थे, पर हमारे टीचर्स क्योंकि बोलते ही ये थे ना, लैंग्वेज यही होता था, तो वो सुन के अपने आप ही रूल्स आ जाते हैं। अब जैसे ये लोग अपने क्लास के कुछ बच्चे हैं ना जो कि बोल लेते हैं,
बट रूल्स पूछोगे तो वो सिस्टमैटिकली रूल्स नहीं पढ़े, ये पता है कि ये आंसर है पर ये क्यों है नहीं पता, है ना। ये इनफॉर्मल मेथड है। इसमें क्या होता है कि कहाँ पे थे, हाँ, takes too much time and effort, all the rules of grammar cannot be taught through this method. Students do, ये सबसे माइनस पॉइंट है, students do not get a systematic knowledge of grammar, है ना, ये informal method का ड्रॉबैक है। अगला, what are the uses of grammar games? ये मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं, ग्रामर से रिलेटेड क्विज, गेम्स, तरह तरह की चीजें, प्रोवाइड मोटिवेशन टू लैंग्वेज लर्नर्स, और इसमें तरह तरह के गेम्स डिवाइस किए जा सकते हैं, तो वो इंटरेस्टिंग भी होते हैं और अलग अलग स्टेजेस के लिए। इधर तक भी आ गया, अच्छा 2 है क्या, तो मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग। प्रैक्टिस इज प्रोवाइडेड ऑफ LSRW, गेम्स के माध्यम से, ग्रामर गेम्स के माध्यम से, और इसके थ्रू टीचर को समझ में आ जाती है कि स्टूडेंट के वीक पॉइंट्स क्या क्या है। वो गेम्स अगर उस स्पीड से बच्चा नहीं कर पाता समझ में आ जाता है। फिर ग्रामर गेम्स कैन बी डिजाइन फॉर ऑल लेवल्स ऑफ लर्निंग। ग्रामर का रोल क्या है, क्यों सीखना चाहिए ग्रामर? लर्निंग ऑफ ग्रामर इज बेनिफिशियल। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज के रूल्स माइंड में फिक्स हो जाते हैं। इट फिक्सेस इन द माइंड ऑफ लैंग्वेज लर्नर्स रूल्स ऑफ द लैंग्वेज एंड देयर एप्लीकेशन, उन्हें कैसे अप्लाई किया जाए। When grammar is taught and learned properly, ग्रामर को अगर ढंग से सिखा दिया जाता है तो बोलने वाले को, जो लर्नर्स है, उनको भाषा पे कमांड आ जाता है। लर्नर्स गेट कमांड ओवर लैंग्वेज। बट होना क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ग्रामर नहीं, पर बेटर एंड बेटर ग्रामर। ज्यादा से ज्यादा ग्रामर मत दो, जो सिखा रहे हो उसको बेटर एंड बेटर डेप्थ में। So, but better grammar should be encouraged. अब types of grammar होते 2 ही हैं, 2 ही types हैं, but इन्होंने इतने सारे 5 दे रखे हैं तो ठीक है ना। तो ट्रेडिशनल ग्रामर और फंक्शनल ग्रामर। ट्रेडिशनल तो रूल्स पे जाएगा, फंक्शनल यूसेज पे जाएगा। हम लोग फंक्शनल से पढ़े, तुम लोग जो पढ़ते हो वो ट्रेडिशनल पढ़ रहे हो, और द रूल्स। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ग्रामर। प्रिस्क्रिप्टिव, ट्रेडिशनल और फॉर्मल ग्रामर एक ही है। दिस इज थियोरेटिकल ग्रामर, रूल्स वाला ग्रामर। It gives importance only to rules and not to the application of rules. The application of rules. Fifth, grammar is taught because it has to be taught. Grammar पढ़ाना पड़ेगा इसलिए grammar पढ़ाते हैं, इसलिए नहीं पढ़ाते कि वो बच्चा बोलना सीख जाए, बस grammar पढ़ाना है। Descriptive, अगला functional, इनसिडेंटल, इनफॉर्मल ग्रामर। अभी मैंने जो तुम्हें बताया कि उसमें रूल्स नहीं स्ट्रेस करते, है ना। वो बच्चा अनकॉन्शियसली सीखता है, कोई उसको बिठा के रूल्स नहीं सिखाता, बट वो इतना लैंग्वेज सुन चुका होता है कि उसको पता है कि ये वाक्य ऐसे ही बनेगा, बट क्यों बनेगा वो उसको नहीं पता, है ना। डिस्क्रिप्टिव, फंक्शनल, इंसिडेंटल, इनफॉर्मल ग्रामर। जब मैं लेक्चरर बनी थी 1984 में, हमारे स्कूल्स में ग्रामर के रूल्स ज्यादा नहीं होते थे। ऐसे सिस्टम में ये था इनफॉर्मल मेथड, भाषा परफेक्टली बोलते थे पर रूल्स ऐसे, इसका ये रूल, इसका ये रूल, इसका ये रूल, ये नहीं होता था। और फिरते, मैं 23 साल की थी, मेरे को क्लास पढ़ाना था,
मेरे को रूल्स, मेरे को आंसर पता था, इसका ये आंसर होता है, इसका ये आंसर। वो पीछे से, क्योंकि बच्चे तो स्कूल से जो आते हैं 6th में पढ़ते हैं, उनको तो चाहिए कि भाई क्यों होता है, और मैं उनको यूँ देखूं कि क्यों होता है, क्या होता है, यही होता है यही होता है आंसर। तो मैं हट जाती थी कि यही आंसर है ना। रूल्स पता ही नहीं थे, और मुझे ये आइडिया भी नहीं था कि इतने सारे रूल्स भी होते होंगे। फिर मैं उसके बाद मैंने सारा ग्रामर का सारा रूल्स सब सीखा। ये जो मेथड है आपका इनफॉर्मल मेथड, ये लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप कर देता है, बट रूल्स बिल्कुल अवॉइड हो जाते हैं इसमें। तो ये इसका बेसिक नेगेटिव याद रख लो, रटना नहीं पड़ेगा तुम्हें, है ना। दिस पर्टिकुलर मेथड स्कॉलरली ट्रेडिशनल ग्रामर, ये यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स ने डेवलप किया, इतनी सी बात है। अब मेन चीज पर आओ, स्ट्रक्चरल ग्रामर। ये प्रोफेसर सीसी फ्राइस का है, इनकी ये तो ये भी याद रखो। और स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश इन 1952, ये भी याद रखो, बुक का नाम है। और जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, तो स्ट्रक्चर्स पर जोर देगा। दिस काइंड ऑफ ग्रामर दे स्ट्रेस ऑन स्ट्रक्चर्स। ये ट्रांसफॉर्मेशनल जेनरेटिव ग्रामर, ये दो तरह के सेंटेंसेस को मानता है। एक बिल्कुल बेसिक सेंटेंस जिसको आगे नहीं तोड़ा जा सकता, और एक उस तरीके का सेंटेंस जिसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अपन इतना ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं ना, एक्टिव को पैसिव बना देते हो, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बना देते हो, एडवर्ब उसको हटा के ये लगा देते हो, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन है। तो बेसिक सेंटेंस में से आप और सेंटेंसेस नहीं निकाल पाओगे, और मीनिंग्स भी नहीं निकाल पाओगे। तो ग्रामर ये रहा। According to TGG, Transformational Generative Grammar, there are two types of sentences: basic and transformed. Basic sentences are not derived from other sentences. अपने आप में वो अलग होता है, उसमें से और नहीं निकाल सकते। Conclusion: grammar is basically traditional या functional. ट्रेडिशनल ग्रामर फॉर्मल होगा, थियोरेटिकल होगा, प्रैक्टिकल ग्रामर फंक्शनल होगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या है? टीजी और एफजी में क्या डिफरेंस है? टीजी फॉर्मल है, एफजी इंसिडेंटल, इनफॉर्मल, डिस्क्रिप्टिव। टीजी इज टॉट विद ग्रामर बुक्स, एफजी इज नॉट टॉट एज अ सेपरेट सब्जेक्ट, अलग से नहीं पढ़ाया जाता। In TG, rules have to be memorized consciously, but in FG, rules are learned, अपने आप ही सीख लेते हैं unconsciously. TG is taught deductively, ये याद रखो, और ये functional grammar को inductively पढ़ाया जाता है। TG में rules to examples, FG में examples to rules. TG is taught, ये true and false के लिए इसको याद रखो। TG is taught theoretically, FG को situationally सिखाया जाता है। वो अपने situational वाला देखा था ना, उस तरह की चीज़ है। तो बंद कर दो।